तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसका वन शॉट है, पूरा का पूरा चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, उनके उदाहरण हैं, सारी रिएक्शंस मैंने कर दिए हैं। अब देखिए होते कैसे हैं। अब इस पूरे चैप्टर को एक बारी में ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जैसे कार्बन को आपने जला दिया यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया तो CO2 बन गया, यानी वह जुड़ गया और कुछ थोड़ी बन रहा है, नहीं। तो इस अभिक्रिया में जुड़ना होता है जिसमें एकल उत्पाद ही बनता है, मतलब यहाँ पे एक ही उत्पाद होना चाहिए आपका। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, उधर वाले को उत्पाद कहते हैं। और वियोजन में इसका उल्टा होता है, वियोजन में टूटना होता है। जैसे कि जल को हम बिजली दे करके तोड़ देंगे, हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई, ऑक्सीजन अलग निकल गया। ये इसका उदाहरण है वियोजन का, सबसे छोटा उदाहरण है, याद कर लीजिए। उसके बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में ऐसे होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसकी यौगिक को छीन लेता है। जैसे जिंक ने कॉपर का सल्फेट उससे ले लिया और कॉपर अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में ये अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने यौगिक दे देते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। अब सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब एक दूसरे के यौगिक इनने आदान प्रदान कर लिए, यानी आयनों का आदान प्रदान कर लिया। फिर आती है हमारी उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये उपचयित हो गया कार्बन। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन तो हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कैल्शियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। ओके, बैलेंस है, देख लीजिए बैलेंस होनी चाहिए सब, बिना बैलेंस के लिखा है तो वैसे भी नंबर कट जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया यानी ये अपचयित हो गया, मतलब ऑक्सीजन का हटना तो अपचयन, और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयित हो गया। दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, ये देख सकते हैं आप। जैसे कॉपर पे ऑक्सीजन था, कॉपर पे ऑक्सीजन अब हट गया यानी अपचयित हो गया। मैंने जो बताया था कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन तो हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और अब जो ये हाइड्रोजन है इसने उसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी ऑक्सीजन अब इस पर जुड़ गया तो ऑक्सीजन हट भी रहा है और जुड़ भी रहा है, तो दोनों ही अभिक्रिया साथ में हो रही है, मतलब अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। सेकंड नेक्स्ट हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में किसी चीज़ का अवशेप बच जाता है, जैसे कि ये जल में घुलनशील है, क्या, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जल में मिले हुए हैं। अब ये दोनों का जब रिएक्शन करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे तो AgCl बनेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कि सॉलिड होगा तो नीचे तली पर बैठ जाएगा, इसका अवशेप बच जाएगा और वो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट अभी भी जल में घुली हुई, यानी ये अवशेप बच गया। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन करते टाइम अवशेप बच जाए उत्पाद में, ठीक है, तो फिर वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा शोष ली जाती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे किया, मतलब बिना बुझे चूने का रिएक्शन हमने जल के साथ किया और चूना बुझ गया और ऊष्मा उत्पन्न हो गई। मान लीजिए आपने चूना लिया, उसमें जल मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब बुझा हुआ चूना बन गया। अब आप कड़ी कर सकते हैं और तब आपको गर्मी का भी एहसास होगा, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा शोष ली जाती है, जैसे कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड में हमने ऊष्मा दी तो सिल्वर अलग निकल गया और क्लोरीन गैस अलग निकल गई, ये ऊष्मा इनने शोष ली। तो यहाँ पे कहीं ऊष्मा दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ऊष्मा शोष ली गई, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो गया, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। संक्षारण, संक्षारण देखिए संक्षारण कैसे होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, तांबे पर काली परत चढ़ना। तो संक्षारण की कुछ इस प्रकार डेफिनेशन है कि जब कभी कोई पदार्थ मतलब कोई धातु अम्ल, क्षार और नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहा जल के संपर्क में आया तो उस पर जंग लग गई, ये जंग का सूत्र है लोहे पर। उसके बाद में चांदी पर काली परत किसकी चढ़ती है, सल्फर की। चांदी ने सल्फर के साथ रिएक्शन किया, सिल्वर सल्फाइड बन गया, ओके, और ये काली परत वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। तांबे पर हरी परत, कॉपर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन किया तब हरी परत बनी है, कॉपर कार्बोनेट बन गया, ठीक है। तांबे पर काली परत, तांबे पर काली परत किसकी चढ़ती है, ऑक्सीजन की, और तांबे पर हरी परत कार्बन डाइऑक्साइड की चढ़ती है। तो आप याद रखिएगा, तांबे को बोलते हैं कॉपर, कॉपर का रिएक्शन किससे किया, ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट हमारा बचा है विकृत गंधिता। तेल में वसा युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने पर उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है तो वह विकृत गंधिता कहलाता है। ऑक्सीकृत कैसे होते हैं ये, ऑक्सीकृत ये ऐसे होते हैं कि जो भी आपके पैकेट फूड्स हैं आप उनको खुला छोड़ देते हैं या गलती से उनकी जो नाइट्रोजन है वो निकल जाती है तो ऑक्सीजन उसमें चली जाती है और वह खाने को ऑक्सीकृत कर देती है। तब आपने देखा होगा कि उनके स्वाद में इनमें परिवर्तन आ जाते हैं, फिर हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यही चैप्टर था आपका जितना भी था। पीछे और हो जाती हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। ये पूरी रिएक्शंस एकदम करेक्ट है, आपके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और इनकी डेफिनेशंस आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। तो अभी रिएक्शंस करवाई हमने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।